हेलो दोस्त, 5 अप्रैल 2025 तक का अपडेट रेलवे का। सबसे पहले एक कैंडिडेट का कमेंट आया है, ग्रुप डी या लेवल 1 या ग्रुप सी नया में आप कहें, 2024 वाला भर्ती पे स्टे लगा है या नहीं लगा है, जिसका सुनवाई हाई कोर्ट और कैट न्यू दिल्ली माननीय न्यायालय में चल रहा है। एलपी वाले तैयार रहें। दूसरा अपडेट की बात कर रहे हैं, न्यू दिल्ली तो हावड़ा सेक्शन में अब हाई स्पीड 100 सेमी हाई स्पीड कह सकते हैं चलने के लिए तैयार हो रहा है ट्रैक। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि न्यू दिल्ली से हावड़ा जो सबसे प्रीमियम लाइन थी पुराने ज़मानों की, और उस ज़माने में ये सबसे ज़्यादा माल ढुलाई के लिए काम आता था। अब यहाँ पे डेडिकेटेड कॉरिडोर भी इस लाइन में है, और वो इसके साथ साथ हाई स्पीड अगर ट्रेन भी मिलेगी तो बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और हमारे लिए तो स्पेशल है क्योंकि न्यू दिल्ली से हमारी रूट भी यही पड़ती है, घर और जॉब दोनों, कर्तव्य स्थल होम स्थल। लेकिन इसमें अभी का जो सेक्शन टेस्ट, तो जो हम यहाँ पे नोटिस की बात कर रहे हैं वो नोटिस उसका है जिसमें अभी पंडित दीनदयाल जो पुराना ज़माने का मुगल सराय से लेके धनबाद सेक्शन तक 4 तारीख को टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। पहले ये नोटिस 3 तारीख को आया था, लेकिन सोशल मीडिया पे 4 को दिखा है, 4 के लिए नोटिस था। ये होने से सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रैक के बाद सभी जनमान को अलग रहने के लिए बोला गया है, और साथ में ये बताया गया है कि यहाँ पे ये होगा तो रेलवे क्रॉसिंग के पास आसपास बहुत तेज़ से ट्रेनें निकलेगी, इसलिए सावधान रहें। लेकिन इससे देखिए हम लोग तो सावधान रहने से ज़्यादा है कि हमारे चलाने वाले एलपी और लोको पायलट भाई थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रेलवे में नेटवर्क बढ़ रही है और जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी अलर्टनेस चाहिए। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का रिप्लेसमेंट पैनल की भी बात आ गई है, और कुछ लोगों का ये इसलिए रिप्लेसमेंट पैनल को यहाँ पे हमें लेना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि ग्रुप डी 2019 वाला का कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए 19 वाले में एनटीपीसी भी था और एनटीपीसी में सब कुछ धड़ाल्ले से चल रहा है। 2019 में ग्रुप डी भी था, 2 ही भर्ती थी, उसका क्यों नहीं चल रहा है? तो इसका एक ही कारण है जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, वो आपको पता है लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट पे, स्टे वाले पे। तो स्टे वाला पे देखिए अभी भी कोर्ट में आपका कैट में कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में हुए हैं जो गवर्नमेंट के रेलवे के अगेंस्ट, उसकी अभी चल रही है प्रोसेस, और अगली सुनवाई 2/5/2025 को है। और इससे पहले कोई इंस्ट्रक्शन आने की संभावना कम ही है। लेकिन इससे पहले जो हाई कोर्ट में सुनवाई चली थी उसका टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने कल शेयर किया था, जिसमें एक दिन सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई नहीं होके वो सुनवाई आगे शिफ्ट हो गई है। हालांकि ये पता था हमको कि वो एक दिन बढ़नी है, 28 को होना था सुनवाई, वो 26 जुलाई को अगला डेट है। अब ध्यान दीजिएगा 26 जुलाई तो बहुत दूर है, लेकिन इशू ये है कि जिस नोट के द्वारा ये ऑर्डर की बात हो रही है, ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ था कि जब तक हम सुनवाई नहीं करते उसमें स्टे रहेगा। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें ये ऐसा बात किया गया था, तो उस हिसाब से अभी रुक जाइए। अभी कुल मिला के स्टे तो है, लेकिन अब क्या कंडीशन होगा बोला नहीं जाएगा। हो सकता है ऑर्डर के साथ कुछ और नीचे लिख के आ जाए, बाद में चेंज हो जाए, रेलवे को अलग से नोटिस भेजा जाए, वो चीज़ें पे नहीं बात करेंगे। लेकिन इन जनरल स्टे लगा हुआ है, नोटिस में दिया हुआ था कि जब तक हम अगली सुनवाई जो डेट था वो आपका 27 और 22/3 और 27/3 तब तक के लिए तो नोटिस में लिखा हुआ था कि इतनी तक आपको कोई कार्यक्रम नहीं करना है। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ था कि 27/3 को हम फैसला सुना देंगे, लेकिन 27/3 को फैसला नहीं सुनाया गया है। और आपके सामने जो 28/3 के बाद यहाँ पे अगली तारीख जो हुई है 26 जुलाई 2025 को दिया गया है, इसलिए अभी इसमें और भी है, और कैट में भी डिले चल रहा है। तो कुल मिला के इसको अभी स्टे के रूप में रखेंगे। अगला जो हम बात कर रहे थे न्यू दिल्ली से आपका हावड़ा वाला सेक्शन, उसमें देखिए 160 किलोमीटर रेल के मामले में आएंगे तो ये नोटिस आपको दिख जाएगा, वीडियो 160 कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय से धनबाद जंक्शन के बीच
ये देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और लेकिन सारे बैक कैप से हो रहे हैं, फ्रंट कैप से कोई वीडियो नहीं है जिसमें आपको नोटिस भी दिखेगा। बहुत लोग स्पेशल ट्रायल की बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये न्यू दिल्ली से आपका दीनदयाल उपाध्याय, और दीनदयाल उपाध्याय से होते हुए धनबाद, गया धनबाद, गया के बाद धनबाद, धनबाद होने के बाद आपका आसनसोल होते हुए आपको ये हावड़ा तक का रूट तैयार हो रहा है, जो हाई स्पीड 160 किलोमीटर का है, जिसमें एलपी को खास अलर्ट होना चाहिए। अभी तक जो राजधानी चलती है इस रूटों में 120-130 के स्पीड पे चलती है, प्लस 30 किलोमीटर ऐड होने पे अलर्टनेस लेवल बढ़ जाएगा पर आवर में, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ है। अगला न्यूज़ है जो आपका रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो रिप्लेसमेंट देखिए, ग्रुप डी में अगर एनटीपीसी में रिप्लेसमेंट आ सकता है तो ग्रुप डी में क्यों नहीं आ सकता। तो देखिए, मैं वेबसाइट खोला हूँ अभी आपके सामने, आरआरबी इलाहाबाद का, जिसमें आपको प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल की बात की गई है, जिसमें लेवल 5 का, और ऐसा बहुत सारा पैनल यहाँ आ चुका है और बाकी आरआरबी में भी आ चुका है। तो एनटीपीसी वाले विद्यार्थी कोई कहीं हल्ला बना नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। तो जिनका मेरिट बन रहा है उनका रिप्लेसमेंट डी भी आ रही है। अब ग्रुप डी में क्या हुआ, B1 और C1 वाले मेडिकल जेन्युइन मांग किए हैं। देखिए, गलत मांग नहीं था उनका, जेन्युइन मांग था, वैकेंसी कम कर दी गई थी उनको, लेकिन उनका फिर बाद में पोस्ट नहीं मिला तो उन्होंने मांग किया। उसके चक्कर में रेलवे ने क्या किया, गेम खेला। गेम क्या किया, जो 1700 कुछ लोग हैं उनको पहले पोस्ट देंगे, बाकी के नहीं देंगे, जिसके कारण से जो बाकी आरआरबी में जो नॉर्मल डीबी आ रही थी रिप्लेसमेंट के रूप में, जो खाली स्थान भरने के लिए, वो बंद हो गया है। और वो एक कैंडिडेट के लिए दुखद है कि कम से कम जितने लोगों को आ जाता, जो क्लियर कर चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिन्होंने सीबीटी पीटी सब कुछ क्लियर कर रखे हैं, उनके लिए अच्छा होता। तो देखिए, इतनी संख्या में आती है ना तो अच्छा लगता है। और समझ जाइएगा कौन सा पोस्ट है, तो आपका गुड गार्ड साहब का है, जिनको अब नया नाम क्या दिया गया है, ट्रेन मैनेजर। तो ट्रेन मैनेजर जी का पोस्ट पहले नहीं था, अब नाम बदला गया है। तो ट्रेन मैनेजर जी का पोस्ट यहाँ पे देखिए 2 एनआर में है और एनसीआर में तो आपका 33 है। तो 33 समझ सकते हैं ना, इतना तो वैकेंसी भी एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि इलाहाबाद में इतनी मिल जाए आपको। जीडी का जो 2024 वाली वैकेंसी आई है उसमें इतनी वैकेंसी नहीं होगी जितना रिप्लेसमेंट पैनल में आया है। तो अनुमान लगाइएगा कि कितना कम हो गया है वैकेंसी और कितना डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आपका अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद कॉमर्शियल कम, यानी बहुत सारे कैंडिडेटों को मौका मिला है। शायद ऐसे ही लेवल 1 वाला होते रहता तो कैंडिडेट को शांति रहती और कि जितने लोगों को मिलता जॉब वो बेनिफिशियली होता। लेकिन इशू जहाँ फंसती है वहाँ डिले हो जाती है। और कल एक और बात कर लिए थे हमने एलपी का, एलपी गोरखपुर में जिनका भाई पीटी पास, पीटी कर रहा हूँ आपको, साइको टेस्ट पास हो रखे हैं, एक बार ज़रूर अपना देखिए वेबसाइट पे। आपका रोल नंबर तो नहीं है, 53, 54 लोगों को ऑप्शन चुनने के लिए बोला गया है कि बिलासपुर में जाना चाहते हैं तो 8 तारीख तक अपना डिटेल दे दीजिए, जिससे आपकी सहमति चाहिए रेलवे को। अगर सहमति देते हैं तो आपका पैनल बिलासपुर में शामिल किया जा सकता है और वहाँ दिया जा सकता है। तो ये डिटेल है। तो आज का डिटेल यहीं करते हैं समाप्त, जो जितना डिटेल है। थैंक यू।